अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट एमएलसी सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जारी। पर्चे नामजदगी का अमल शुरू। 27 फरवरी को होगी पोलिंग, 3 मार्च को वोटों की गिनती। तेलंगाना में बीआरएस की अरकान असेंबली के इनहराफ का मामला, केटीआर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालत ने अगली समाअत 10 फरवरी तक कर दी मुलतवी। बीसी तबकात के साथ नाइंसाफी नाकाबिल कबूल, कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात में करे इजाफा। राहुल गांधी बीसी मामले में पीछे क्यों हट रहे? रेवंत रेड्डी ने किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया। केसीआर की मुखालिफत में किसानों को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ग्रेटर हैदराबाद में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई जारी। हाइड्रा ने शमशाबाद में गैर मजाज कब्जों को कर दिया बर्खास्त। मगरबी बंगाल में 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स का मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक नई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। मोदी हुकूमत अमीरों को बना रही है अमीर। हुकूमत रोजगार की सूरत हाल पर नौजवानों के सवालों का जवाब देने से कासिर। लोकसभा और राज्यसभा में खरगे और राहुल गांधी का बयान। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया गया शुरू। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया का बयान। सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन के शोबे में मुफाहमत नामे पर दस्तखत। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पैदा करके इसे यूरोप बरामद करना मकसद। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना में 2 टीचर और 1 ग्रेजुएट एमएलसी की नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही पर्चे नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है। इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियाँ 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 11 तारीख को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे मुकर्रर है। इसके बाद मुकाबले में शामिल उम्मीदवारों की तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। पोलिंग 27 फरवरी को सुबह 8 ता शाम 4 बजे होगी, जबकि 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मुतालिका हल्कों में इंतखाबी ज़ाबिता पहले ही नाफिज हो चुका है। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, टीचर, करीमनगर, मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद अजला के ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी के ओहदे खाली होंगे। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नलगुंडा कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी और करीमनगर कलेक्टर पामिला सत्तापति इंतखाबी अफसर के तौर पर काम करेंगे। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस से हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए साबिक वज़ीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। केटी रामाराव की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत जस्टिस बीआर गुवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने की है। बीआरएस की तरफ से सीनियर वकील आर्या रामा सुंदरम ने दलाइल पेश किए। अदालत ने केटी रामाराव की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया और वाज़ेह किया कि टी नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकट राव की नाअहली की दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी करदा ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी के सर्वे पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे गैर शफाफ और गुमराह कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जारी करदा तफसीलात हकीकत से बईद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और उनके हुकूक को दबाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस कायद कविता करीमनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत वाकई बीसी तबकात के साथ इंसाफ करना चाहती हैं तो फौरी तौर पर असेंबली में बिल पेश करके बल्दियाती इंतखाबात में उनके लिए रिजर्वेशन में इजाफा करे। सिर्फ मुख्तसर बजट से बीसी तबकात के हुकूक महफूज नहीं होंगे। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात को हमेशा हक़ारत की निगाह से क्यों देखती है।
उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हमारी आबादी जितनी हमारा हक उतना का नारा दिया था। मजीद कहा कि राहुल गांधी जो मुल्क भर में आइन की हिफाजत के नाम पर दौरे कर रहे हैं वो बीसी तबकात के मामले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीसी तबकात के लिए 46.3% और मुस्लिम बीसी के लिए 10% यानी मजमूई तौर पर 56% रिजर्वेशन लाजमी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार में पाए जाने वाले तजादात को उजागर करते हुए कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तेलंगाना में 83 लाख मकानात थे और कुल आबादी 3.5 करोड़ थी। 2014 में केसीआर दौरे हुकूमत के जामे सर्वे में 1.03 करोड़ मकानात और आबादी 3.68 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। सिर्फ 4 साल में 20 लाख मकानात का इजाफा हुआ तो 2014 से 2024 के दरमियान 60 लाख का इजाफा होना चाहिए था। लेकिन हालिया कांग्रेस हुकूमत के सर्वे में सिर्फ 1.15 करोड़ मकानात और 3.70 करोड़ आबादी दर्ज की गई, जो हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी हिसाब से तेलंगाना में 50 था 52% बीसी आबादी है, मगर हुकूमत ने जानबूझकर इसे 46.2% जाहिर किया, जो कि बीसी तबकात के साथ एक और नाइंसाफ़ी है। बीआरएस कायद कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस्तफसार किया कि क्या वो इस गैर हकीकी मरदमशुमारी को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। रुकन काउंसिल कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीसी, एससी और एसटी तबकात की आबादी को कम करके पेश करना और ओसी ओपन कैटेगरी की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना एक मंसूबाबंद साजिश है। उन्होंने सवालात उठाते हुए पूछा कि क्या ओसी आबादी के बढ़ने से बीसी, एससी और एसटी तबकात की आबादी कम हो जाएगी। हुकूमत इसके पीछे एक कार फरमार मकासद की वजाहत क्यों नहीं कर रही है। आखिर बीसी आबादी को जानबूझकर कम क्यों जाहिर किया जा रहा है। कविता ने वाज़ेह किया कि केसीआर दौरे हुकूमत में स्किल जिना सर्वे के जरिए बीसी, एससी और एसटी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी गई थी। इसी सर्वे की बुनियाद पर मुतादिद फलाही स्कीमें नाफिज की गईं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस जामे सर्वे को नज़रअंदाज करके बीसी तबकात के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बिहार और कर्नाटक में भी बीसी तबकात के साथ धोखा किया और अब तेलंगाना में भी वही साजिश दोहराई जा रही है, लेकिन बीसी तबकात इस मर्तबा खामोश नहीं रहेंगे। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हम बीसी तबकात के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे और अवामी तहरीक के जरिए हुकूमत को इस गलती को दुरुस्त करने पर मजबूर करेंगे। డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, ఎందుకంటే నెపం మళ్ళా మీరు ప్రజల మీద పెట్టి ఇచ్చే ఫలాలు ఇవ్వకుండా ఆపుతారు కాబట్టి ఇట్లా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। దాంతో పాటు ఒక 15 రోజులు మళ్ళా ఒకసారి రివ్యూకి అవకాశం ఇవ్వాలి, ఎవరైతే ఎన్రోల్ కాలేదో వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి। మేము రేపు పొద్దున అసెంబ్లీలో చర్చ పెట్టినారు, దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం। అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ఇంకా ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తుందేమో కూడా తప్పకుండా వేచి చూస్తాం। ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ బీసీ ఉద్యమాలలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నటువంటి అందరి పెద్దల్ని కూడా కలుస్తాం। కృష్ణయ్య గారైనా, వి ప్రకాష్ గారైనా, ఇంకా అనేక మంది పెద్దలు ఉన్నారు, నాయకులు ఉన్నారు, అందరితోని రేపు అసెంబ్లీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ కలిసి సమాలోచన చేస్తాం। అల్టిమేట్గా తెలంగాణలోని బీసీలకు సాధికారత వచ్చేంత వరకు, రాజకీయాల్లో మనకు దక్కాల్సిన వాటా మనకు దక్కేంత వరకు పోరాటం ఆగదు। జాగృతి ఈ పోరాటంలో ముందుంటదని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। సరే, ఇవాళ మందకృష్ణ మాదిగ గారు బీజేపీతో ఉన్నారా ఇంకోటితో ఉన్నారా అన్నది పక్కన పెడితే, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి మాదిగలకు న్యాయం జరగాలనే ఆనాడు వర్గీకరణ కోసం అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసి మేము పంపడం జరిగింది। ఇప్పటికి కూడా మేము అదే మాటకు కట్టుబడి ఉన్నాం। తీర్మానం చేసి పంపడం అన్నది ఆనాడు ప్రభుత్వం చేసింది। ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం ముందట ఉన్నది వాళ్ళు అమలు చేసేటటువంటి ఆస్కారం, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టులో పాజిటివ్ తీర్పు వచ్చింది। మరి అమలు చేయాలని చెప్పి, యథాతథంగా తీర్పు అమలు చేయాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। దీంట్లో రాజకీయాలు దయచేసి చేయొద్దండి। బీసీలకు సంబంధించి కూడా మీరు జనాభా లెక్కలు తక్కువ చేసి చూపించేటటువంటి చిల్లర మల్లర ప్రయత్నాలు దయచేసి మానుకొని సమగ్రంగా బీసీలకు న్యాయం జరిగే విధంగా చేయాలని కోరుతున్నాం। 11 క్యాస్ట్ సెన్సస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఓసీలకు 15% ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎస్సీలకు సంబంధించి 17 అట్లనే ఉంది। మీరు చెప్పినట్టుగా పారదర్శకత లేదని అంటున్నారా? ఒకవైపు మంత్రి మాత్రం 15వ తేదీలోపు స్థానిక 2014లో 8% ఉన్న ఓసీల సంఖ్య ఇప్పుడు 15%గా, అంటే 13.3% హిందూ ఓసీ, 2% ముస్లిం ఓసీ కలిపి
15.3% అన్నట్టు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిన్న లెక్కలు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఒక నిమిషంకి యాక్సెప్ట్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఓసీల జనాభా 8 నుండి 15 పెరిగిందంటే మరి బీసీల జనాభా కూడా అంతే పెరగాలి, ఎస్సీల జనాభా కూడా అంతే పెరగాలి, ఎస్టీల జనాభా కూడా పెరగాలి కదా. ఒకటే గ్రూప్ పెరిగి మిగతా వాళ్ళు పెరగకుండా ఎందుకుంటారు? నేనేమంటున్నా, తెలంగాణ బిడ్డలంతా మన వాళ్ళు, అందరికి అవకాశాలు రావాలి. హృదయం సాఫ్గా ఉంటే లెక్కలు కరెక్ట్ ఉంటాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ హృదయం సాఫ్గా లేదని చెప్పడానికి ఇది నిదర్శనం. నేను అందుకే ఏమంటున్నా, నెపం వల్ల మన మీద నెడతారు రాజకీయంగా. కాబట్టి నేను బీసీ బిడ్డల తరఫున కొట్లాడుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఒకటే కోరుతున్నాను, పోనీ నువ్వు చెప్పిన కాకి లెక్కనే ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सरकारी अराजियाँ, तालाबों, झीलों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी गई हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शमशाबाद बल्दिया के इलाके में इंतज़ामी कार्रवाई की। हाइड्रा के अहदेदारों ने संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मजाज तौर पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदम कर दिया। हाइड्रा को संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मजाज तामीरात की शिकायत मौसूल हुई थी। हुक्काम ने मुकामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर उन मकामात का मुआयना किया और इस बात का पता चलाया कि तामीरात गैर मजाज हैं, जिसके बाद हाइड्रा के अहदेदारों ने संपत नगर में सरकारी अराजी पर तामीर शुदा इमारतों और ओटपल्ली में सड़क पर गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त कर दिया। हाइड्रा के अहदेदारों ने पुलिस की भारी मौजूदगी में पीर की सुबह इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। हाइड्रा हुकाम ने इंतबाह दिया कि अगर सरकारी अराजी, नहरों, तालाबों और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जे किए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने हाइड्रा को खुसूसी अहदेदारों की खिदमात फराहम की हैं। एक खुसूसी हाइड्रा पुलिस स्टेशन भी कायम किया गया है। हाइड्रा हर पीर को अवाम से दरख्वास्तें भी कबूल कर रहा है। अवाम गैर मजाज कब्जों को रोकने के लिए हाइड्रा से रुजू हो रही हैं। शिकायत दर्ज होते ही मुतालिका जगह का मुआयना किया जाता है और अगर ये गैर कानूनी पाया जाता है तो फौरी कार्रवाई की जाती है। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रबीलपुरा डिवीजन का दौरा करके डिवीजन के हुदूद में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों तक काबिल रसाई होने, उनकी शिकायत सुनने और मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर रबीलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, प्राइमरी यूनिट के मजलिसी अरकान और दीगर मौजूद थे। आज रबीलपुरा डिवीज़न में 3 कामों का यहाँ पर शुरुआत हुई है। जीएचएमसी और वाटर वर्क्स मंजू मियाँ तबेले के अंदर एक सीसी रोड का काम हुआ है, चालू हुआ, जिसकी लागत 14 लाख रुपए है। उसके साथ साथ वहीं पे मंजू मियाँ तबेले पे एक गार्डन का ब्यूटिफिकेशन का काम चालू हुआ, जिसकी लागत 9 लाख रुपए है। और यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर टोटल 9 लाख का काम चालू हुआ है, जो सीवरेज का काम है। रबीलपुरा डिवीजन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टोटल आज 3 काम चालू हुए हैं, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर मौजूद है और उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर मौजूद है। अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कायद आए दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रह रहा है, अवाम के मसाइल हल कर रहा है, उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी काम शुरू होता है उसका मुआयना करता है, बस्ती के लोगों से मुलाकात करके उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी के सिलसिले के अंदर आज रबीलपुरा के अंदर टोटल 32 लाख के काम चालू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कोशिशों की बदौलत हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जीएचएमसी ने चार मीनार जोन में कचरेदानों को दोबारा नस्ब करने पर इत्तेफाक किया है और 37 नए डस्टबिन मंजूर किए गए हैं। कचरेदानों का पहला सेट शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा के करीब नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने किया। मजीद 100 कचरेदान आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कम्यूनिटी के लिए बर वक्त सफाई और साफ सुथरा माहौल को यकीनी बनाया
बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम याकुतपुरा हल्के को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए पुरज़्म हैं और हम आपके ताउन के लिए शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम, सफाई का अमला, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। आज एक और चीज़ का इजाफा हुआ है। जैसा जानते हैं आप लोग कि अक्सर लोगों को शिकायत रहती थी कि कचरे की अंबार लगी हुई है, यानी गार्बेज पूरा रोडों पे स्प्रेड हुआ है। पुरानी हुकूमत गार्बेज फ्री यानी बिन फ्री के लिए उन लोग पूरा जितने भी बिन्स थे, जो कचरा कुंडी जिसको बोलते हैं, वो पुरानी हुकूमत हटा दी। हमने नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत ने ख़ास तौर से यहाँ पर नुमाइंदगी करके ये कहे कि आप उठा देने से और ज़्यादा कचरा फैल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा कमिश्नर ने हमारी बात को सुन के पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर चार मीनार जोन यानी साउथ जोन के अंदर यहाँ पे इत्तेफाक किया है कि वापस बिन रखने का, जिसमें हमने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज 37 बिन्स सैंक्शन कराए हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 बिन्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज जो मैं स्टार्ट पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर पी रजनी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी सेंटर IVF कायम किया गया है। उन्होंने इन तमाम मरीजों से अपील की है कि वो फर्टिलिटी मसाइल से दो चार हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के मर्ज में मुब्तला जोड़े पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में कायम किए गए IVF सेंटर में सीनियर डॉक्टरों से मिल सकते हैं। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर पी रजनी रेड्डी रोजाना सुबह से दोपहर तक IVF सेंटर में दस्तयाब रहेंगे और इस मसले पर तबादला ख्याल करेंगे। अपॉइंटमेंट पहले ली जानी चाहिए और ये मुफ्त कंसल्टेंस है। जुल्फ़कर अली नाम ले सकते नहीं ले सकते, चारमीनार MLA हमारा को है वो। और एक हम शुरू कर रहे हैं वेडनेसडे से एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक। बोले तो औरत लोग को BP, शुगर, थायराइड रहे सब वाला के उस्मानिया से बड़े डॉक्टर आ रहे, एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर 4 शुबे का दिन बैठ रहे। एवरी हफ्ते में 4 शुबे का दिन वो बैठ के देख रहे। ये भी तुम्हारा यूटिलाइज करो, यूज़ करो। वो आके उस्मानिया तक जाने की ज़रूरी नहीं है, औरत लोग हमारे पास आके उसको बता के जा सकते। और एक भी हम बोल रहे यूरोगाइनिक बोले तो तुम खांसे तो पेशाब जाना, बड़े लोग को बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम होना, ये सबको भी शुरू करें। वो लोग भी 4 शुबे का दिन एक ही दिन आते, दोनों दिन तुम ये दोनों क्लिनिक भी यूटिलाइज करने को बोल रहे। एक औरत, एक महिला हमारा को अंदर हॉस्पिटल के अंदर आया तो A to Z उसका क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ IVF नहीं है। ज़िले निर्मल के नरसापुर जी मंडल मुस्तकिल के एक स्कूल में एक टीचर के तालिब इल्म के साथ बदसलूकी के बाद हेडमास्टर और 2 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में अहकाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर पी रामाराव ने जारी किया। इन अहकाम के मुताबिक हेडमास्टर किशन राव के अलावा असातिज़ा मनोहर रेड्डी और S मोहन राव, स्कूल असिस्टेंट अंग्रेजी को मुअत्तल किया गया। हेडमास्टर और असातिज़ा पर लगाए गए इल्ज़ामात की जांच की गई। इंक्वायरी के नताइज की बुनियाद पर तीनों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मालूम हुआ है कि एक टीचर ने 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा के साथ बदतमीज़ी की। लड़की के वालिदैन ने टीचर पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने हेडमास्टर की मौजूदगी में उनसे माफ़ी मांगी। बताया गया है कि हेडमास्टर और दूसरे टीचर ने मुल्जिम टीचर को बचाने की कोशिश की। नलगुंडा ज़िले के नीमालीपुरम में वाक़े SC अकामती स्कूल के 6 तलबा के वालिदैन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके बच्चे जो लापता बताए गए थे का पता चल गया। 6 तलबा 2 रोज़ कबल स्कूल से लापता हो गए थे। 10वीं जमात के तलबा की अलविदाई पार्टी में तलबा ने मुबैना तौर पर शराब नोशी की थी। तकरीबन 10 तलबा ने दूसरे तलबा से बहस व तकरार की, जो झगड़े में तब्दील हो गई। जब तलबा को उनके रवैये पर काउंसलिंग की गई तो 6 तलबा का एक ग्रुप स्कूल से फरार हो गया। फौरी तौर पर स्कूल प्रिंसिपल ने कोडार देही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
उनके वालिदैन और असातिज़ा उन बच्चों के ताल्लुक से परेशान थे। ये तलबा विजयवाड़ा बस स्टैंड पर पाए गए और इसकी इत्तला वालिदैन और असातिज़ा को दी गई। इनका पता चलने पर उनके वालिदैन ने राहत की सांस ली। इत्तलात के मुताबिक पुलिस तलबा को कोडा ला रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ये पेश करदा सालाना माशी बजट में तेलंगाना रियासत को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज करने के खिलाफ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर ज़िला मुस्तक़िल जनगांव में ज़िला कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी साबिक़ रुकन असम्बली कामोरी प्रताप रेड्डी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें रुकन असम्बली स्टेशन घनपुर कड़ियम श्रीहरी ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और एहतजाजी कायदीन को मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम किया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत से सौतेला रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिसके नतीजे में रियासत की तरक्की के साथ साथ अवामी ज़रूरियात की तकमील में रियासती हुकूमत को शदीद माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दानिस्ता तौर पर तेलंगाना के मुफादात को नुकसान से दो चार कर रहे हैं और रियासत के बीजेपी पार्टी से वाबस्ता अरकान पार्लियामेंट खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिससे रियासत के मुफादात मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी अरकान को पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने और एहतजाज में आवाम के साथ शरीक होने का मशवरा दिया। सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी साबिक़ रुकन असम्बली कमोरी प्रताप रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना को तरक्की के हर शोबे में नज़रअंदाज कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मरकज़ी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद रियासत को तरक्की के सिमत गामजन कर रहे हैं। रियासती हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए मरकज़ी इमदाद पर इन्हिसार किए बगैर ज़ाती वसाइल के लिए संजीदा कोशा है। कांग्रेस कायदीन ने मरकज़ी बजट में मुनासिब तरमीम करने और तेलंगाना का हिस्सा वाजबी तौर पर अदा करने का मुतालबा किया। ज़िला सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में वाक़ खिदमत बैंक की इंतज़ामी कमेटी का मौलवी मोहम्मद कासिम अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद व सदर खिदमत बैंक की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें नाजिम ज़िला मेदक मौलवी मीर ज़फ़रुल्लाह ताहिर ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साबिक़ रुकन हज कमेटी, मोहम्मद वज़ीर खान, मोहम्मद ज़कीउद्दीन साबिक़ नायब सदर बल्दिया और सैयद मतीन अहमद सदर तंजीम अल मसाजिद कमेटी गजबेल ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने मुआशरे को सूद की लानत से पाक करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि खिदमत बैंक गजबेल गैर सूदी कारोबार के ज़रिए रोज़गार हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों को बिला सूदी क़र्ज़-ए-जात के ज़रिए माली इमदाद फराहम करता है, जिससे ज़रूरतमंद अफराद भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद रबा की हुर्मत को तफसीली तौर पर पेश करते हुए समाज में गरीब और अमीर के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुकामी सरमायादार असहाब पर खिदमत बैंक में अपने सरमाए को मशगूल करने का भी मशवरा दिया। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने तेलंगाना के रंगारेड्डी में इब्राहिमपट्टनम तहसीलदार के दफ्तर की मेन गेट को ताला लगाते हुए अनोखा एहतजाज किया, क्योंकि औहदेदार ज़िले में तरक्याती कामों के 50 लाख रुपए के ज़ेर इल्तिवा बिलों को अदा करने में नाकाम रहे। इब्राहिमपट्टनम के रहने वाले दानैया ने इब्राहिमपट्टनम में ज़िला परिषद दफ्तर की तामीर मुकम्मल की, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर मुतल्लिका हुकाम बिलों की मंजूर करने से क़ासिर थे, जिसकी वजह से वो कर्ज़ों में फंस गया। उसने ये इमारत सूद पर कर्ज पर ली गई रकम से तामीर की। इमारत की तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए काफ़ी फंड ना होने की वजह से उसने 20 घंटे अराजी फरोख्त करके तामीराती काम की तकमील को यकीनी बनाया। इसके बावजूद हुकाम इसके ज़ेर इल्तिवा बिलों को मंजूर नहीं कर रहे थे। बिलों को मंजूर करने के बजाय अहदेदारों ने मुबैना तौर पर उसे बिलों की अदायगी में मज़ीद ताख़ीर की। अहदेदारों के बेहिस रवैये से तंग आकर दानैया तहसीलदार के दफ्तर पहुंचा और मेन गेट को ताला लगाकर अहदेदारों से अपने ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें इस सूरत हाल से निकालें और उनके बिलों को जल्द अज जल्द मंजूर करें। నా పేరు దానయ్య, గండికోట దానయ్య. నాది ఇబ్రాహింపట్నం మండలం కోల్కంపల్లి గ్రామం. నేను మండల్ జడ్పీ గెస్ట్ హౌస్ పూర్తి చేసి మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది. దాని డబ్బులు 50 లక్షల రూపాయలు రావాలి. ఏ అధికారులు కూడా స్పందిస్తలేరు. అధికారులు మొత్తం చేయి అని చెప్పి చూపించి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ శిథిలావస్థకు అయినప్పుడు ఎక్కడ లేకపోతే ఈ గెస్ట్ హౌస్కు పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఈ గారు చెప్పారు. ఈ గారు ఆదేశాల ప్రకారం మొత్తంలో టోటల్గా 50 లక్షల రూపాయలు పెట్టి పూర్తి చేసిన గెస్ట్ హౌస్. పూర్తి చేసినా కూడా ఈ గారు కానీ ఎవరు స్పందిస్తలేరు. స్పందించకపోతే 50 లక్షల అప్పుకు మొత్తం 3 రూపాయల మిత్తి లేక నెలకు 1,50,000 రూపాయలు మిత్తి అయిపోతుంది.
లక్షలు మిక్స్ అయిపోయి కూడా నేను 20 గుంటల భూమి కూడా అమ్మి ఇదే ఆఫీస్లో చేసి అప్పులలో ఈయనే పంచడం జరిగింది. అదే కాకుండా మళ్ళా సరిపోతే కూడా మళ్ళీ నా ఎంజాయ్లో సొంతం ప్లాట్ కూడా 120 आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के नगरी टाउन के करीब पेश आया सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस शादी की तकरीब से वापस आने के दौरान तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई। महलूकिन का ताल्लुक तिरुपति जिले के सीतारामपुरम गांव से है, जो तमिलनाडु के तिरुतनी में एक शादी में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। उनकी बस ने नगरी के करीब दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान एक लॉरी इससे टकरा गई। मरने वालों में सीतारामपुरम के 70 साल पार्थ हसारती नायडू, 62 साल राजेंद्र नायडू, 10 साल दिनेश और 55 साल कुमार शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए नगरी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद तिरुपति चेन्नई कौमी शाहरा पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो गई। हुक्काम ने तबाहशुदा गाड़ियों को सड़क से हटाकर मामूल के ट्रैफिक को बहाल कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.